हेलो फ्रेंड्स, ट्रैवल मार्वल में आपका स्वागत है। आज हम आपको लेके चलेंगे दक्षिण भारत के एक ऐसे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक खजाने महाबलीपुरम की यात्रा पर, जो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की सिटी है। अगर आप इतिहास के प्रेमी हैं, फोटोग्राफी के शौकीन हैं या आप बीच पर एक आरामदायक छुट्टी बिताना चाहते हो, तो महाबलीपुरम आपके लिए एक शानदार जगह है, जहाँ प्राचीनता और आधुनिकता का एक अनोखा संगम देखने को मिलता है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में कैसे करें महाबलीपुरम का टूर प्लान। महाबलीपुरम पल्लव डायनेस्टी से जुड़ी हुई ये सिटी अभी मामल्लापुरम के नाम से भी जानी जाती है, जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है और चेन्नई से सिर्फ 60 किलोमीटर की दूरी पर है। ये जगह प्राचीन रॉक कट टेम्पल्स, खूबसूरत मूर्तियां और शानदार बीचेस के लिए प्रसिद्ध है। तो सबसे पहले जानते हैं महाबलीपुरम पहुंचे कैसे। महाबलीपुरम चेन्नई पौंडीचेरी रूट पे पड़ता है और चेन्नई सिटी से सिर्फ 60 किलोमीटर की दूरी पर है। तो सबसे पहले आपको चेन्नई पहुंचना पड़ेगा बाय एयर और ट्रेन। चेन्नई एयरपोर्ट और हर मेन रेलवे स्टेशन से आपको महाबलीपुरम के लिए कैब्स अवेलेबल रहती है। इसमें ओला उबर भी शामिल है, आप ओला उबर भी कर सकते हो यहाँ से, जिसका फेयर अप्रोक्स 1100 से 1200 रुपये पड़ता है। अगर आप बाय बस महाबलीपुरम ट्रैवल करना चाहते हो तो आप कोयम्बेडु बस स्टेशन या ताम्बारम बस स्टेशन से आपको महाबलीपुरम के लिए डायरेक्ट बस मिलेगी। और अगर आप खुद ड्राइव करके जाना चाहते हो तो आप चेन्नई से ईस्ट कोस्ट रोड ले सकते हो, जो एक बहुत ही सीनिक रोड है और आप समुंदर के पैरेलल ये पूरा ट्रैवल करते हो। ट्रैफिक के हिसाब से आपको महाबलीपुरम पहुंचने के लिए 1 से 1.5 घंटा टाइम लग सकता है। तो चलिए इस वीडियो में अब जानते हैं महाबलीपुरम के फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स के बारे में। महाबलीपुरम के सारे टूरिस्ट स्पॉट्स को आराम से कवर करने के लिए आपको 2 दिनों की जरूरत होगी, लेकिन आपके पास अगर वक्त की कमी है तो आप फिर भी 1 दिन में सारे स्पॉट्स कवर कर सकते हैं। कन्वीनियंस के हिसाब से हमने महाबलीपुरम के टूरिस्ट स्पॉट्स को 3 सेक्शन में डिवाइड किया है। इसमें आता है कृष्णाज बटरबॉल पार्क, दूसरा आएगा पंच पांडव रथास और तीसरा आता है शोर टेम्पल। महाबलीपुरम के सारे टूरिस्ट स्पॉट्स के लिए आपको एक ही कॉमन टिकट लगता है, जिसका प्राइस इंडियन अडल्ट्स के लिए 40 रुपये, जो 1 दिन के लिए वैलिड रहता है। इसी टिकट पर आप सारे 3 सेक्शंस के स्पॉट्स विजिट कर सकते हो। तो चलिए जानते हैं हमारे पहले सेक्शन के बारे में, जो है कृष्णाज बटरबॉल पार्क। महाबलीपुरम के मोस्ट ऑफ द मार्वलस एंड आर्टिस्टिक स्पॉट्स आपको इसी सेक्शन में देखने को मिलेंगे, जिसकी शुरुआत होती है खुद कृष्णाज बटरबॉल से। एक अमेजिंग नेचुरल वंडर है, जहां पे एक ढलान पे बहुत बड़ा सा पत्थर संतुलित हुआ है। इसी कॉम्प्लेक्स में आप गणेश रथा, वराह केव्स, राया गोपुरम, महिषासुर मर्दिनी केव और ओल्ड लाइट हाउस जैसे अद्भुत स्पॉट्स देख सकते हो, जो काफी मार्वलस है और फोटोग्राफी के लिए बहुत ही पिक्चर स्क्वायर स्पॉट्स है। यह है ईश्वर टेम्पल, जो है महाबलीपुरम का सबसे टॉप मोस्ट स्पॉट, और यहाँ से आपको महाबलीपुरम का पूरा स्काईलाइन दिखता है। इसी कॉम्प्लेक्स के बिल्कुल बाजू में आपको अर्जुनन्स पेनल्स, पांडव गुफा और कृष्ण मंडपम देखने को मिलेंगे। यहाँ की शिल्पकला भी काफी अद्भुत है और ये भी महाबलीपुरम के फेमस स्पॉट्स में से एक है। यहीं से सामने आपको पेरुमल स्वामी टेम्पल देखने को मिलेगा, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। ये मंदिर काफी पुराना और बहुत ही सुंदर है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे हमारे दूसरे सेक्शन की, जिसमें सबसे पहले आता है पंच पांडव रथास। ये एक महाबलीपुरम की बहुत ही फेमस और हिस्टोरिकल प्लेस है।
ये रथ 7th सेंचुरी में पल्लव काल में बनाए गए थे। बड़े बड़े पत्थरों को काटकर ये सारे रथ मंदिरों की तरह सजाए हुए हैं। हर एक रथ हर एक पांडवों के नाम पे बनाया हुआ है और उसकी साइज एंड डिजाइन भी काफी अलग अलग है। ये रथ भारतीय वास्तुकला की वैरायटी और समृद्धि का एक अनोखा एग्जाम्पल है। पंच पांडव रथास की कुछ ही दूरी पर है हमारे इस सेक्शन का दूसरा पॉइंट, इंडिया सीशेल म्यूजियम, जो भारत का एक बहुत ही अनोखा म्यूजियम है जो समुद्र जीवों के शेल्स और डिफरेंट टाइप ऑफ समुद्री सामग्री और मिनरल्स को प्रदर्शित करता है। इस म्यूजियम में लगभग 40,000 से ज्यादा समुद्री शेल्स और अन्य समुद्री जीवों के सैंपल्स हैं। इनमें कई रेयर और अमेजिंग स्पेसीज भी शामिल हैं। इसी म्यूजियम के पास डायनासोर म्यूजियम, 3D ट्रिकी आर्ट गैलरी, फिशिंग म्यूजियम एंड पर्ल म्यूजियम भी है जिसका आनंद आप उठा सकते हैं। अब हम बात करेंगे हमारे तीसरे सेक्शन की, जो है शोर टेम्पल साइट। इसमें आप शोर टेम्पल और महाबलीपुरम बीच को एक्सप्लोर कर सकते हो। मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप इस सेक्शन को स्पेशली इवनिंग में विजिट करें। शोर टेम्पल एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इस टेम्पल को 8वीं सदी में पल्लव वंश के राजाओं द्वारा बनाया गया था और ये द्रविड़ वास्तुकला का एक अद्वितीय उदाहरण है। इसका नाम इसके समुद्र तट पर स्थित होने के कारण पड़ा है। दिन भर में सारे टूरिस्ट स्पॉट को विजिट करने के बाद अब समय आता है महाबलीपुरम के बीच पर आराम से वक्त बिताने का। यहाँ की सफेद रेत और शांत लहरें एक सुखद अनुभव देती है। आप बहुत ही आराम से आपका वक्त इस बीच पे बिता सकते हो। तो अब हम जानते हैं महाबलीपुरम में अकोमोडेशन के ऑप्शंस के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि महाबलीपुरम एक बीच टाउन है और यहाँ पे इसका पूरा वाइब आता है। यहाँ पे रहने के लिए बहुत सारे लग्जरी रिसोर्ट्स और होटल्स से लेकर मिड रेंज के होटल और लो कॉस्ट गेस्ट हाउसेस भी अवेलेबल है। हमने यहाँ पे बजट गेस्ट हाउसेस में स्टे किया था, वो भी लगभग 500 से 700 रुपये पर डे में, लेकिन इसका जो एक्सपीरियंस था वो काफ़ी अच्छा था। इसके डिटेल्स मैंने स्क्रीन पे दिए हैं। महाबलीपुरम वेजिटेरियंस और नॉन वेजिटेरियंस दोनों के लिए फूड पैराडाइज, जहाँ पे दोनों ऑप्शंस भर भर के अवेलेबल है। वेजिटेरियंस में आपको ऑथेंटिक साउथ इंडियन फूड के साथ साथ नॉर्थ इंडियन फूड भी इजीली अवेलेबल मिलता है। वहीं नॉन वेजिटेरियंस के लिए सी फूड से लेकर अदर बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। टॉप रेस्टोरेंट्स की लिस्ट मैंने आपको स्क्रीन पे दी है। तो महाबलीपुरम टूर प्लान के इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और ट्रैवल मार्वल को ऐसे ही एक्साइटिंग ट्रैवल व्लॉग्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।